जैन जी को ये सीखना चाहिए कि कभी कभी कार्य करने के लिए सिर्फ एफर्ट तो चाहिए होता ही है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है, साहस बहुत जरूरी होता है। कोई ही काज मोहि हर्ष में की, कोई काम को करने की जब स्टार्ट हो काम और खुश अंदर से मन प्रसन्न सा होने लगे तो समझ लो ये काम होगा। 25 साल की उम्र होती है पूरा अपने आप को झोंक देने, यही उम्र भोगों में जाने की है, यही उम्र योगों में जाने की है, यही उम्र लाइफ में सक्सेस होने की है। हनुमान जी को ये कहा कि कौन सा कार्य तुम नहीं कर सकते, वो चुप बैठे रहे। हनुमान जी कुछ कर ही नहीं सकते। जब हनुमान जी जा रहे हैं तो रावण ने काल बिठा रखा। शंकर जी ने कहा घबराओ नहीं, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए, भानु सो पढ़न हनुमान गए, हनुमान बाहुक में लिखा। तो सूर्य भगवान की जो पुत्री है, सूर्य की आज्ञा से ही हनुमान जी को यह विवाह करना पड़ा। सूर्य की अग्नि में कोई यान चला जाए तो सूर्य पर कोई केस नहीं कर सकता। हम लोग भी आज यही पूछ रहे हैं कि हमें जीना कैसे है। ओ त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। श्री हनुमान जी परम तत्व है, वहां स्त्री पुरुष का भेद है ही, वहां चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम की बात है। इतना फेमस कर दे भगवान की हर यूट्यूब चैनल पर दिखाई दे, हर इंस्टाग्राम पे दिखाई दे, हर किसी के फोन्स में दिखाई दे। मैं नाम जप में विश्वास है मेरा। अच्छा। नाम तो मैं ज्यादा ज्ञान की और ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी भक्ति बजाओ ढोल, तर्क की बात कर रहा हूँ कि तर्क से कभी संवाद नहीं हो सकता, विवाद होता है। हनुमान चालीसा में जो एक बार अभी बीच में कुछ दिन पहले उठा हुआ था कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ये इतना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से वो सूर्य की दूरी भी बता देते, क्योंकि हनुमान जी स्वयं वैज्ञानिक हैं। आमतौर पे भारत में लोग हनुमान जी की शक्ति, भक्ति, उनकी निष्ठा की कहानियां सुन सुन के हम जैसे लोग बड़े हुए, लेकिन जब हम हनुमान जी के कैरेक्टर्स को और डीप में जाके समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके कैरेक्टर में ना स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल मैसेजेस बहुत छुपे हुए हैं। जैसे कि उनका फियरलेस स्वभाव, उनका ईगोलेस व्यवहार और उनकी एनर्जी, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में आज मॉडर्न साइकोलॉजी बात करती है, और यही चीज़ कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हमारे यहाँ विस्तार से बताया भी गया था। लेकिन आज जब मैं या मिलेनियल्स, जेनजी इस तरह के टर्म्स को समझने के लिए निकलते हैं कि हनुमान जी को हम अपना रोल मॉडल बनाएं स्पिरिचुअलिटी के लिए, हम उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं साइकोलॉजिकल अपने माइंड को अपग्रेड करने के लिए, तो इन लोगों को आप हनुमान जी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, हनुमान जी फॉर ऑल, हनुमान जी सबके लिए है। बचपन में एक छोटा सा बच्चा खेलना शुरू करता है तो हनुमान जी को मारुति के रूप में देखता है। आज भी आरती गाई जाती है, आरती की जय हनुमान लला की। वो बड़े ही नहीं होना चाहते। और युवानों की बात करें, बचपन से निकले हैं, बचपन भी इतना शरारती कि बाल समय रवि भक्ष लियो, इतनी एनर्जी। उसके बाद और थोड़ी युवानी में आए तो पॉजिटिविटी इतनी कि कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जो ना हो सके। गोस्वामी जी लिखते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, यानी कि दुनिया में जितने भी दुर्गम काज है जिसको लोग असंभव कह देते हैं, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, वो श्री हनुमान जी की कृपा से सुगम हो जाते हैं। जैन जी को ये सीखना चाहिए कि कभी कभी कार्य करने के लिए सिर्फ एफर्ट तो चाहिए होता ही है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है, साहस बहुत जरूरी होता है, जो श्री हनुमान जी के पास ऑलवेज है। किसी भी काम को करने की नेगेटिविटी नहीं। जब हनुमान जी उड़ान भरने लगे
लंका जाने के लिए। अब आप देखिए 100 योजन का समुद्र कोई ऐसे कोई साधारण कौन लांग जाएगा। सिर्फ उसके पीछे कोई बल काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी थी, उसको करने की निष्ठा थी, राम काज। तो हनुमान जी अब उड़ान भर रहे हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुंदरकांड, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, जब लगी आवऊं सीता देखी। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि मैं जा रहा हूं, क्या पता पहुंच ही जाऊं, और क्या पता मैं देख करके आ ही जाऊं, हो सकता है ना भी आऊं। ये नेगेटिविटी नहीं, मैं जा रहा हूं तब तक यही रहना जब तक मैं देख कर ना आ जाऊं। ये पॉजिटिविटी है कि मुझे नेगेटिव तो है ही नहीं कि मैं नहीं देख पाऊंगा या आ नहीं पाऊंगा। जाने की बात नहीं कर रहे, जाने से पहले आने की बात कर रहे हैं। जब तक यहां ना आ जाऊं तब तक हिलना नहीं। किसी ने कहा कि इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि चले भी जाओगे आ भी जाओगे। बोले मेरे अंदर बैठा भगवान कह रहा है, होई ही काज मोहि हर्ष बेसेखी। भगवान का काम होगा, ये मुझे अंदर से, मेरा भगवान राम जो अंदर बैठा है, जासु हृदय आगार बसई राम सरचा उदर, अंदर बैठा परमात्मा ही कह रहा है कि ये हो जाएगा। क्या प्रमाण है? क्योंकि मुझे खुशी हो रही है कोई काम को करने की। जब स्टार्ट हो काम और खुश अंदर से मन प्रसन्न सा होने लगे तो समझ लो ये काम होगा। उसमें ये है ही नहीं कि नहीं होगा। खुशी अंदर की जो है परमात्मा का की आवाज दिल में बैठे भगवान की। तो युवाओं को ये सीखना चाहिए हनुमान जी से कि हम करेंगे, पता नहीं होगा यस कि चलो जाते हैं, क्या पता देख ही ले सीता जी को, अब जाना ही पड़ेगा, भगवान का ऑर्डर है तो अब क्या करें, छलांग लगानी पड़े, मरे तो मरे। ये नहीं, हम लोग ये करते। अरे चलो भाई, कहीं जॉब वॉब देखो, इंटरव्यू देखो, कहीं कुछ करो, अरे अब देख लेंगे बस। हम लोग ये सब करते फिर लूप में रहते हैं, यानी अगर ये हो कि जाएगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा वो हो लेजी जाएगा। होने का काम। यस प्रथमेन अर्जितेम विद्याम द्वितीयेन अर्जितेम धनम। 3 बातें हैं। सबसे पहला एफर्ट, पुरुषार्थ। 25 साल की उम्र होती है पूरा अपने आप को झोंक देने की। अगर 100 के भाग करें 4 भाग में, अब तो उम्र कम रह गई, तो 20 साल तक की उम्र हर बच्चे की, हर बच्ची की अपने करियर को बनाने के लिए होती है। उसके बाद समझो फिर वो जो उसने कर लिया, फिर वो 3-13 में घूमेगा बस। यही उम्र भोगों में जाने की है, यही उम्र योगों में जाने की है, यही उम्र लाइफ में सक्सेस होने की है। यहां तक जिसने जो कर लिया वो उसके आगे का जीवन का निर्माण कर देता है। 20 ईयर कहते हैं ना, पूत के भाव पालने में। बुजुर्गों को तो हनुमान जी से सीखना ही चाहिए कि भाई मुस्कुराते रहो। जामंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई कि समरा रूढ़ा। वो हनुमान जी के सामने खड़े, हनुमान जी को जगाया, जागो बाबा। कैसे जगाया हनुमान जी को? अद्भुत। समुद्र के तट पर मौन बैठे थे, का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कवन झुकाए कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। यहां नहीं जागे हनुमान जी। आज के बंदा, अरे तू क्या नहीं कर सकता, एटीट्यूड पे आ जाता है। यस हनुमान जी को एक कि कौन सा कार्य तुम नहीं कर सकते, वो चुप बैठे रहे। हनुमान जी कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ हनुमान जी को जितना उनकी तारीफ करोगे कम जाती। आज के युवान को ये सीखना चाहिए। एक आदमी गिर गया पानी में और उसको बचाने के लिए लोग चिल्ला रहे, बचाओ 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 बचाओ। इतने में एक आदमी कूदा और वो निकाल के लाया। सबने कहा वाह बहादुर, क्या बहादुरी की है। वो कह रहा बहादुरी गई बाढ़ में, पहले बताओ धक्का किसने मारा। तो ये होता उकसाने के चक्कर में। पेशेंस। जब के कहा राम काज लगी तव अवतारा, बैठे बैठे
सुरतई भयो जय श्री राम, जय श्री राम, धड़ 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 धड़। ऐसा भयंकर रूप बना लिया हनुमान जी, सारा कार्य कर देते हैं। किस समय क्या करना है हनुमान जी भली बातें जानते हैं। हनुमान जी के बारे में जब उनके बालपन की कहानी सुनते हैं तो एक जगह मिलता है कि उन्होंने बाल समय रवि भक्ष लियो। तो ये बात बहुत लोगों के विश्वास में नहीं वो हो पाती है कि क्या इसका कोई मेटाफर के तौर पे कोई और मतलब है, या उन्होंने सच में एक छोटे बच्चे ने, बेशक वो हनुमान थे, सूरज को निगल के मुंह में रख लिया है। ये कैसे समझाएंगे? जठर में जगी अगन की ज्वाल, गगर में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि जान लाल फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। ये बिल्कुल सत्य है कि हनुमान जी सूर्य को खा गए। ओके। और दूसरा, इसके पीछे अगर आज की दौर में इस चीज को लगाएं तो सूर्य काल का प्रतीक है। सूर्य निकला, दिन हो गया, सूर्य सिर पर आ गया, दोपहर हो गई, सूर्यास्त हो रहा है। सूर्य काल की गणना करता है, यानी कि हनुमान जी काल को खा गए। अब बताइए, हनुमान जी काल को खा सकते हैं? पार्वती माता ने कहा, भवानी ने, महादेव ये क्या कह रहे हैं आप? प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, सुंदरकांड में लिखा है। जब हनुमान जी जा रहे हैं तो रावण ने काल बिठा रखा, और हनुमान जी, भगवान शिव कहते हैं, देवी माँ ने कहा महादेव काल बैठा है। शंकर जी ने कहा घबराओ नहीं, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, ये हनुमान काल खा जाएगा। तो हनुमान जी ने सूर्य को खा करके ये दिखाया कि अगर सूर्य काल है तो मैं महाकाल हूं। हम सब काल के हाथ में है। हम कहते हैं घड़ी बांधी हमने घड़ी नहीं बांधी, घड़ी ने हमको बांधा, काल ने हमको बांधा। जिसको काल बांधे वो जीव, जो काल को बांध ले वो शिव, महादेव हनुमान। तो इसके पीछे कारण एक ये भी है कि हनुमान जी ने के वश में काल है, क्योंकि उनको कहा भी जाता है वो रुद्र अवतार है। शिव के रुद्रावतार है ना, महाकाल है ना। हाँ। तो काल खा गए, महाकाल काल को खा सकता है। कहीं मैंने एक जगह पढ़ा था ना कि जब ये कल्प खत्म होगा और फिर नया कल्प शुरू होगा तो हनुमान जो है वो ब्रह्मा बनेंगे। देखिए, हनुमान जी शिव अवतार है, ब्रह्मा जी जामवंत। अच्छा है। इस लीला में तीनों ही देव काम कर रहे हैं। शंकर भगवान शिव के रूप में खड़े हैं, ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में खड़े हैं, नारायण राम के रूप में खड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, नारायण विष्णु, तीनों ही एक स्टोरी में, एक ही फिल्म में काम कर रहा है। तो अब कौन क्या कह देता है, जब शिवावतार हैं हनुमान जी तो ब्रह्मा के अवतार कैसे हो जाएंगे? वैसे कहा जाता है कि वो हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। फिर जब लोगों को आप ये बात बोलने जाते हैं उसके बाद फिर आजकल बच्चे काउंटर लेके आते हैं कि बट उनके मगरध्वज नाम का कोई संतान भी थी। वो क्या कहानी है मगरध्वज? एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी। अच्छा। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने परकाया प्रवेश किया था। उन्होंने ये स्त्री के शरीर को समझने के लिए स्त्री के शरीर में प्रवेश कर गए थे। सूर्य भगवान की प्रेरणा से उनको ये विवाह करना पड़ा। अच्छा, वो क्या कहानी? क्योंकि भगवान सूर्य श्री हनुमान जी के गुरु है। भानु सो पढ़न हनुमान गए, हनुमान बाहुक में लिखा। तो सूर्य भगवान की जो पुत्री है, सूर्य की आज्ञा से ही हनुमान जी को ये विवाह करना पड़ा, और उन्हीं के अंश से उस पुत्र का जन्म हुआ। तो मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी। मतलब हनुमान जी वैवाहिक जीवन में थे? वैवाहिक जीवन में भी थे और नहीं भी थे। अच्छा, ये कैसे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। वैवाहिक जीवन में थे भी और नहीं भी। कुछ बातें हमें सब कुछ ही जान लेना जरूरी नहीं होता। मुझे लगता है सब कुछ जान भी नहीं सकते, इतना कुछ है संसार में। प्रभु समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में कोई जहाज डूब जाए, कोई नाव डूब जाए तो गंगा जी पर कोई केस नहीं कर सकता। हाँ। सूर्य की अग्नि में कोई यान चला जाए तो सूर्य पर कोई केस नहीं कर सकता। रवि पावक, अग्नि में कोई जलकर भस्म हो जाए तो कौन अग्नि पर केस करेगा? ऐसे ही समर्थ है परमात्मा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है।
तो वहां कोई दोष नहीं है। वहां जो हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सत्य, श्री राम जो कर रहे हैं वो सत्य है। आज इस समय में खड़े होके जब हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो रामायण थोड़ा सा यहाँ पे उतारने में ऐसा लगता है कि मुसीबत होती है। महाभारत से हम बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है, कर्तव्य है, शस्त्र उठा लो, ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन रामायण आज प्रासंगिक थोड़ा कम लगता है। रामायण ही प्रासंगिक है। थोड़ा एक्सप्लेन करिए अभी के माहौल के हिसाब से। आर्ट ऑफ लिविंग उसका नाम है रामचरितमानस। आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला है भागवत। जीवन जीने की कला रामचरितमानस सिखाती है। हर एक पात्र रामचरितमानस का पूछ रहा है, बताओ मुझे जीना कैसे। परिवार की कथा है रामचरितमानस। आप देखिए, घर में 3 माँ 4 पुत्र। कौशल्या की गोद में भरत सोते हैं, कैकेयी की गोद में राम सोते हैं। जिस कैकेयी ने ही श्री राम को वनवास भेजा, इसके पीछे भी तो कारण था। अन्यत्र ग्रंथों का सहारा लिया जाए तो कैकेयी को भगवान श्री राम का ही आदेश है कि माँ तुझे ये लीला करनी है कि मुझे वन भेजना है, नहीं तो मैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी रहूंगा। जब तक मैं इस महल से बाहर नहीं निकलूंगा, राम वन गए तो बन गए। इसलिए रामचरितमानस जीने की कला है। एक एक परिवार का सदस्य पूछ रहा है, बताओ मुझे जीना कैसे। हम लोग भी आज यही पूछ रहे हैं कि हमें जीना कैसे है। उसमें लिखा है ना, हो त्याग भरत जैसा। त्याग भरत जैसा कैसा? श्री राम वनवासी बनकर के गए तो भरत जी महलों में ही वनवासी। श्री राम धरती पर सोते हैं तो भरत जी गड्ढा बनाकर और नीचे सोते। श्री राम कंदमूल फल खा रहे हैं तो भरत जी वो खाते हैं जो गाय गोबर करती है तो उसमें ज्वार निकलता है, जो बच जाता है उसको पीस कर खाते हैं, जटा बनाकर। राम जी की पादुका से पूछ पूछ कर काम कर रहे हैं। ओ त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। जीने की कला रामचरितमानस। एक पात्र बैठा है छोटा भाई शत्रुघ्न, जो कभी बोला ही नहीं। भरत ने कौशल्या से कहा कि मैं नंदीग्राम करिकरण पुटिया, मैं नंदीग्राम में, श्री राम वन में है तो मैं नंदीग्राम में रहूंगा, यानी कि अयोध्या से कुछ दूरी पर। कौशल्या समझ गई अगर मैंने इसको भरत को नहीं जाने दिया तो 14 साल ये नहीं काट पाएगा। उधर शत्रुघ्न मौन बैठा है, जो बोला नहीं है, लेकिन संतों ने बुलवाया। कुछ कुछ गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर मौन रहते हैं, पीछे बैठने वाले बोलते रहते हैं। ड्राइवर मौन होता है, वो हमें गंतव्य पे पहुंचा देता है। रामचरितमानस का शत्रुघ्न मौन है। अगर शत्रुघ्न भी कह देता कि मैं भी बाहर जा रहा हूं, तब फिर अयोध्या कौन संभाले। एक एक बंदा अपनी अपनी जिम्मेवारी पर अड़ी है। उधर 14 वर्ष के लिए जिसने नींद त्याग दी। रामचरितमानस जैसी कथा कहां, श्री कृष्ण जैसा जीवन कहां। लोग रामचरितमानस श्री कृष्ण के जीवन से क्या नहीं सीख सकते, कैसे जीना है श्री कृष्ण से सीखिए। दुनिया का एक एक लाछन जो उन पर लगा, और उसके बाद भी पूरा घर का, जब अपना घर का बालक ही श्री कृष्ण को मारने को तैयार हो गया। ये कथाएं तो मौन है, गौन है। पीछे कारण क्या है? कुंती का श्राप। पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना की श्री कृष्ण ने, लेकिन दिखाया कि अपना परिवार ही जब विरुद्ध खड़ा हो जाए तो क्या करे। धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा। राम धर्म की ध्वजा है, धर्म से राम है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दुनिया में परहित के समान कोई धर्म नहीं है, पर उपकार के समान कोई धर्म नहीं है, जो हमारा सनातन धर्म स्टार्टिंग से आज तक करता आया है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। परम उदारता का जो नाम है वो सनातन है,
जो हमेशा माफी 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 सबको स्वीकार करने का नाम सनातन धर्म है। धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ है और कोई धर्म नहीं दुनिया में। बट आज के टाइम पे अगर हम उदारवादी स्वभाव लेके आगे बढ़ते हैं और हम जैसा वर्ल्ड में चीजें देख रहे हैं, जहाँ कुछ पावर जैसा होता है तो वो एक दूसरे पे आक्रमण करके उसको अपने अंदर कर लेना, क्या ऐसे समय में हमें भी धर्म की रक्षा करने के लिए खड़ा होने की जरूरत है? धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। श्री राम जैसा कृपालु कौन है? श्री राम को आप सोचेंगे कभी गुस्सा आता? कभी आप ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि राम गुस्से में कैसे लगते होंगे। लेकिन 3 दिन हो गए समुद्र से रास्ता मांगते, विनय न मान जलधि जड़, गए 3 दिन भी, और भगवान ने जब निकाला धनुष बाण चढ़ाया, ज्वाल भाट उठने लगी समुद्र में। राम उदार है तो दंडवान भी है। मर्यादा एक दंड है। एक स्त्री अपनी मर्यादा में रहती है जब तो वो समाज के लिए दंड बन जाता है। एक मर्यादापूर्ण स्त्री का मर्यादित रहना ही दूसरे के लिए दंड काम करता है। कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी की आराधना नहीं करनी चाहिए। ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी है। जैसे सती प्रथा खत्म हो गई, ऐसे ये प्रथा भी खत्म हो चुकी है। हनुमान जी सबसे ज्यादा स्त्रियों की ही सुनते हैं। श्री हनुमान जी परम तत्व है, वहां स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं। वहां चिदानंद रूपा शिवोहम की बात है। कुछ लोगों ने लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अनर्गल कमेंट हो गया और वो न्यूक्लियर की तरह फैल गया। कहीं ना कहीं स्त्रियां इतना कंठस्थ सुंदर कांड गाती हैं, हनुमान चालीसा गाती हैं। कौन कहाँ बातें रही अभी? एक है कि अष्ट सिद्धि 9 निधि हनुमान जी के पास है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की सिद्धियों के बारे में पता चलता है। वो एग्जैक्टली 8 सिद्धियां क्या हैं, 9 निधियां क्या हैं? अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, जानकी माता। अणिमा महिमा गरिमा लघुमा ईशित्व विशित्व प्राक्य और प्रकाम्य, ये 8 सिद्धियां हैं। ये सब भगवान शिव के यहाँ झाड़ू मारती है। अणिमादिक सिद्धियां शिव के कैलाश की जो दासियां हैं वो कौन है? अणिमादिक सिद्धियां। और हनुमान जी शिवावतार हैं तो माँ भगवती ने ये गिफ्ट दिया उनको, क्योंकि वो भवानी है, जगदम्बा है। ये सब सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त है शिवांश के रूप से। छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, दिखने लग जाना, अदृश्य हो जाना, ये सब। और हनुमान जी इन सब के दाता है। अब आज के कलयुग के काल में अगर हम कहें कि भाई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो हो सिद्धि, आज का बंदा सोचने लगे मैं भी बैठे बैठे दिखना बंद कर दूं या वहां पहुंच जाऊं। ये क्या है? आज के काल में अगर हनुमान जी जीवन में इतना सक्सेस देते हैं इंसान को कि फिर वो दुनिया में कहीं अभी अमेरिका जाना हो तो ठीक है, फ्लाइट है, सक्षम बना देते ना। चलो उड़ के वहां चले गए, उड़ के वहां पहुंच गए, वहां चले गए। ये भगवान ने एक सिद्धि दे दी होती। ये तो कुछ लोग दुनिया में तरस जाते हैं, फ्लाइट में भी नहीं बैठ पाते, उड़कर इधर उधर नहीं जा सकते। अभी मुझे यहाँ से कल अंबानीज के यहाँ प्रोग्राम करने जाना है। अच्छा। अभी मैं सोनीपत सुंदरकांड करूंगा, सीधा फ्लाइट लूंगा, बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। वहीं से बॉम्बे से प्रोग्राम करते ही मेरी फ्लाइट है कोलकाता की। परसों मैं वहां सुबह परफॉर्म करूंगा, शाम को दिल्ली आ जाऊंगा। ये सिद्धि तो है, हनुमान जी की कृपा रूपी सिद्धि है, भगवान की कृपा रूपी सिद्धि। इतना फेमस कर दे भगवान की हर यूट्यूब चैनल पर दिखाई दे, हर इंस्टाग्राम पे दिखाई दे, हर किसी के फोन्स में दिखाई दे, ये भी सिद्धि है। इतना प्रसिद्ध कर दे भगवान की लोग ढूंढने ही लगे, भाई कहाँ मिलेंगे, और आदमी मिले ही ना। मिलने के लिए लोग तरस जाए, छुपा रहे, ये सिद्धि है। मैं हमेशा हनुमान जी को आज की लाइफ से जोड़कर जीता हूं। एक जैन जी, आज का बंदा युवान तो ये वो जो हुआ वो हुआ, बट आज हनुमान चालीसा क्या कर सकता है? आज हनुमान जी क्या कर सकते हैं? विद्यावान,
बच्चे की सबसे पहली जरूरत है गुणी अति चातु, उसके बाद अच्छे काज करवे को तो राम काज अर्थात अच्छा काज, तो ये सब की जरूरत है। हनुमान जी आज के काल से जोड़ करके जब हम उसको आज की जैन जी में प्रस्तुत करते हैं, अपनी वाणी से लोगों को बताते, तो उसका इफेक्ट होता है बच्चों पर। बच्चे तो ये चाहते हैं ना भाई, बल बुद्धि विद्या देव मोही और हरौ क्लेश विकार। हम क्लेश सबके जीवन में है ना भाई, परेशान है आदमी, क्लेश 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 क्लेश, तो हनुमान जी हर देते। तो हनुमान चालीसा की शरण में जाओ, हनुमान जी की शरण में जाओ, तुम्हें सब अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी। जब मन का होने लग जाता है तो सुख की प्राप्ति होती है, और जब मन का नहीं होता तो गुस्सा आता है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, और नहीं मिले तो होता क्षोभ। हमें अभी हमारी कोई बात मान ले तो ठीक है, और अभी कोई बात ना माने तो अंदर से विकार आ गया, तेरी तो मान नहीं रहा, गुस्सा आ गया। यानी कि हमारे मन की बात नहीं हुई ना, क्रोध आ गया। तो हमें हनुमान जी सब अपॉर्चुनिटीज देते हैं, यही है सिद्धियां नवनिधियां। मतलब एक बड़ा हो जाना, एक छोटा हो जाना, एक दिखना बंद हो जाना, एक दिखने लग जाना, इसके अलावा भी बहुत है हनुमान जी की। मतलब भारी हो जाना बहुत, अच्छा, हल्का हो जाना बहुत, ये सब सिद्धियां है। ये सारी जो आप सिद्धियों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इन्हीं सब का प्रेजेंटेशन हॉलीवुड की फिल्मों में जो सुपर हीरोज बनाए गए हैं, वही सारे कैरेक्टर्स डाले गए हैं। कोई बहुत बड़ा हो जाता है, कोई बहुत छोटा हो जाता है। सबका अपना सोशल मीडिया हैंडल है, सबको एलॉन फोटो चाहिए। मेरी फोटो मेरी प्रोफाइल पे दिखे, यानी कि मैं हीरो। पूरी पिक्चर में एक ही बंदे पर पूरा फोकस रहता है, क्योंकि वो हीरो है या विलन पर रहता है, बाकी तो आए रोल वोल करके निकल गए। तो ये सोशल मीडिया हैंडल, मुझे लगता है इंस्टाग्राम हैंडल, ये यूट्यूब इसलिए बने हैं, सब अपने आप को हीरो बनाने में लगे। मैं सा इतने लोग, मैं कह भाई ग्रुप में फोटो नहीं एलॉन, एक सोलो फोटो, क्या बोलते हो, सोलो फोटो, सोलो चाहिए कि दूसरा ना दिख जाए मेरी प्रोफाइल में। अपनी प्रोफाइल मजबूत होती है उससे, हाँ, कि मैं दिखूंगा। बिल्कुल। ये सब नाटकबाजी हो रही है दुनिया में, लेकिन जरूरी है। वो 9 निधियां क्या क्या है, निधियों के बारे में देखिए, 9 निधियां में शंख निधि, पद्म निधि, कच्छप निधि। मैं उस स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ कि एसी चलाया, उसकी हवा आ गई, हवा खाली, बंद कर दिया, निकल गए। अब उसको खोल के बैठ जाएगी कहां से आ रही है हवा, तो अपना टाइम वेस्ट करना। मैंने अभी आपके स्टार्टिंग में यही कहा कि दुनिया में सब कुछ जान लेना जरूरी नहीं है, बट फिर एक ज्ञान योग भी तो मार्ग है अपने ही यहाँ। अब वो जितना मुझे है मैंने आपको बता दिया। जैसे भक्ति योग है एक, तो वो भक्ति का एक तरीका है कि भाई मुझे दिख रहा है कि एसी चल रहा है, अब मैं ये क्यों जानना चाहूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो मैं सरेंडर हूँ कि ठीक है चल रहा है, मेरे को तृप्ति हो रही है, भक्ति योग। अब मैं जानने के पीछे भागूं कि क्या है, तो ये एक प्रथा, ये भी ज्ञान योग। जो समय जितना जिसकी जितनी रुचि है, मैं नाम जप में विश्वास है मेरा। अच्छा, नाम तो मैं ज्यादा ज्ञान की और उदो सुदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी भक्ति बजाओ ढोल। तो फिर मेरी निष्ठा नाम जप है। मैं अपनी आज के युवा को सीधा सीधा रास्ता बताएंगे तो वो जल्दी, बट आज के युवा को कारण भी बताना पड़ता है, नहीं तो मानने को नहीं तैयार होते हैं। कारण, इतना भी कारण बताएंगे तो फिर वो भाग जाता है। आपको कहे सुदामा के पिताजी का नाम बताओ, बता दिया। उनके पिताजी का नाम बताओ, अच्छा उनके पिताजी का नाम बताओ, भाई तुझे क्या करना है बता। ये प्रश्न आते हैं हमारे सामने। बट सुदामा इस तरीके से पूजनीय नहीं है जिस तरीके से हनुमान जी पॉपुलर हैं, पूजनीय हैं। तर्क की बात कर रहा हूँ कि तर्क से कभी संवाद नहीं हो सकता, विवाद होता है। बट तर्क तो हमारे भारत में सनातन की एक परंपरा रही है, जिसमें हमने इतने उपनिषद लिख दिए,
तो मैंने क्या कहा, तर्क करने से बहुत ज्यादा संवाद नहीं होता, हम्म। विवाद हाँ, होता एक है। फेज है कि आप सरेंडर कहीं करिए। ना हाँ, कहीं तो एक व्यक्ति को यस, एक्सेप्ट करना हाँ ही हाँ। पड़ता है, और अब हम लोग क्योंकि ज्ञान की कोई था नहीं है ना। नहीं है, जितना जानो उतना कम है, प्रश्नोत्तरी कुछ तो नहीं है। होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। हमें क्या पाना है? हाँ भाई, ट्रेन है वो तो अपने गंतव्य तक जा रहे, हमें कहाँ उतरना है? हनुमान जी ने भी जिज्ञासा वसी, वो मुझे लगता है वो सूरज को निगल लिया था। हनुमान जी ने फल समझ के खा गए ना। अच्छा। भाई मतलब क्या फिर वो समझ, बचपन वाली आदत की बच्चा हर चीज उठा के मुंह में डाल देता है। बस हनुमान जी ने मारी छलांग, वो सामर्थ्य था ना, खा गए। अब हम हनुमान जी को तो बड़ा उसमें हल्के में सोच रहे हैं ना, वो भगवान शिव है। अरे मैंने आपको यही तो कहा कि हम काल हैं तो वो महाकाल है। सूर्य काल की गणना में हनुमान जी महाकाल है, उसको ग्रस गए। यानी कि दुनिया को दिखाया कि मेरे हाथ में कमांड है। अगर आज का एक ग्रंथों का एक अगर मतलब सात्विक तात्विक अर्थ ले तो अच्छा, एक कहा जाता है कि वो चिरंजीवी हैं, मतलब वो अमरता का वरदान प्राप्त है। तो क्या कहीं इस तरीके से वर्णन है कि अभी जो वो हैं इस धरती पे, अगर तो हैं तो वो किस रूप में है? सूक्ष्म रूप में है, विशाल रूप में है, किसी ऊर्जा के रूप में है, किस अपने रूप में? भक्त के लिए सारे ही रूप रखते हैं हनुमान जी। सीता जी के सामने सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा, सियहि दिखावा। माने का इतना छोटा सा बंदा तो विकट रूप धरी, लंक जरा, और फिर और ज्यादा बड़ी तो भीम रूप धरी। असुर सहारे, लेकिन मोटिवेशन क्या, रामचंद्र के काज सवारे। आप भी अच्छे काम करिए तो सूक्ष्म रूप होकर आपकी जेब में चले जाएंगे। अच्छा। आपके सामने कोई ज्यादा अड़ जाए तो भीम रूप दिखा दे, कोई बहुत ले पंगा तो विकट रूप दिखा दे। मैं ये सब अनुभव कहता नहीं, यहाँ अपने से जिसने पंगा लिया हनुमान जी ने उसको सेट कर देते। मुझे कुछ नहीं करना होता, बस पता नहीं कैसे हनुमान जी अपने आप ही उसको कॉलर पकड़ कर धूल देते। संकल्प से मात्र भरोसा होना चाहिए। आजकल रिसर्च भी आई है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च की, जब आप सोचने इस तरीके से लगते हैं, विश्वास किसी चीज पे करते हैं, तो वही विश्वास आपके सारे काम बना के दे देता है। अभी हनुमान जी कौन है? पवन तन है, पवन पुत्र, यानी कि हवा के बेटे। वात जातम न मान, ये तो मुझे हमेशा लगता है कि कोई सिंबल है ये पवन पुत्र। यहाँ हनुमान जी है, होंगे यहाँ हवा तो है। हाँ, होंगे। कहाँ है हवा? दिख नहीं रही, दिख नहीं रही तो हनुमान जी भी नहीं दिख रहे। लेकिन है तो, ये बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती अगर हवा ना हो तो। ये ईंट गारे पर नहीं खड़ी है। हम खड़े हैं, काय पे खड़े हैं? हवा पर। मुर्दे कान में नाक में क्यों रोई ठूस देते हैं? सुना होगा आपने, रोई की कान नाक में ना ठूसे तो खड़ा हो जाता है वो, हवा भरते ही। जब तक हमारे अंदर हवा चल रही है एक नाक से दूसरी नाक पे, तब तक हम खड़े हैं, चल रहे हैं। लोग कहते हैं ना हवा निकल गई, हवा नहीं निकल गई, हनुमान जी निकल जाते हैं तो शरीर शिव से शव हो जाता है। शिव निकले तो शरीर शव हो गया। मतलब यहाँ पे हनुमान जी इज इक्वल टू वो प्राण ऊर्जा जिसकी हम बात करते हैं कि हवा ही हनुमान जी हर व्यक्ति के भीतर है। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब भेद वेद जहां भी हवा, इवन पेड़ पौधे भी तो सजीव है। हनुमान चालीसा में जो एक बार अभी बीच में कुछ दिन पहले उठा हुआ था कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ये इतना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से वो सूर्य की दूरी भी बता देते। क्या ऐसा कुछ और हनुमान चालीसा में है? पूरी क्या हनुमान चालीसा में ऐसा युग कोई और? अर्थात 2, सहस्त्र अर्थात 1000, उसका योजन, इसका मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो पूरी गणना है कि कितनी दूरी है। तुलसीदास जी ने उस टाइम बता दी। क्योंकि हनुमान जी स्वयं वैज्ञानिक है। अच्छा। रामचरितमानस का 3रा या 4था श्लोक है, सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो। विशुद्ध वैज्ञानिक है हनुमान जी। कौन कौन? कविश्वरो कपीश्वरो। कविश्वर कविराज वाल्मीकि, वाल्मीकि जी वैज्ञानिक है और हनुमान जी वैज्ञानिक है।
समुद्र में पत्थर तैराना कौन तैरा सकता है? पानी में वैज्ञानिक। पत्थर कौन तैराएगा? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। सीता जी के गर्भ में ऊर्जा थी लव कुश, हम्म। उसको किसने संभाला? वाल्मीकि जी ने। एक चीज, अभी हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट से मिले थे 1-2 पॉडकास्ट पहले, तो उन्होंने बोला कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो वो जिस अंदाज में पढ़ने के लिए लिखा गया है उससे बॉक्स ब्रीदिंग शुरू होती है हमारी, और इससे हमारा माइंड जो है वो अटेंटिव होने लगता है, हमारा फोकस शिफ्ट होने लगता है, न्यूरॉन्स उसी तरीके से फायर होने लगते हैं। बट अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं छोटी थी तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतियों लोक उजागर, ऐसे करके जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। सही तरीका क्या है हनुमान चालीसा पढ़ने का? जो यह पढ़े, पढ़ने में कैसे भी आ सकता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, जो पूरी दुनिया में फेमस है। निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। अभी मैं प्रेमानंद जी के यहाँ था तो वहां ऐसे गाया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। सुबह का राग था, राग भैरव लगा दिया। किसी भी राग में हम हनुमान चालीसा को गा सकते हैं, यानी कि जो यह पढ़े। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। चौथा राग तो आपके साथ में गा दिया मैंने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। ये जो लोगों ने भ्रम फैलाया नहीं, हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, पढ़ने का कभी कोई नियम नहीं होता। ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा जो था। यह पढ़े, पढ़ने का मतलब देखकर पढ़े, उसमें कौन सा नियम है? बोल बोल करके पढ़ना, वो पढ़ना है। बट हमारे यहाँ जितने भी मंत्र, उस पर जब रिसर्च होता है तो पता चलता है ना कि उसमें कुछ तरीका ऐसा है जिसकी वजह से साइंस हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है। देखिए, हर शब्द काम करता है। हाँ। अभी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरे शरीर का बेस भी काम कर रहा है, शार्प भी काम कर रहा है, हाइस भी काम कर रही है। सुबह सुबह मैं उठता हूँ तो मैं बोल ही नहीं पाता आधे घंटे तक। हाँ, ऐसा होता है। मैं आधे घंटे तक बोल नहीं पाता। तो मेरा सहारा क्या होता है? तानपुरा, सा मा सा। तो मैं इसमें धीरे धीरे ऐसे शुरू करता हूँ, फिर मेरी आवाज निकलती है, क्योंकि रियाज वाले गले है ना। सुबह सुबह धीरे 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 रियाज करना। तो जब हम, अब माना कोई ओम ये पूरी शरीर को रिलैक्स करने के लिए भगवान ने अपने आप को बॉडी क्योर बनाया है। हर एक प्रतिक्रिया हमारे शरीर को क्योर कर रही है। इधर आपने कुछ खाया, भक से अग्नि जल गई जठराग्नि में। बिल्कुल। क्या सिस्टम बनाया भगवान ने। हमें तो पता ही नहीं कि हमारी आंख को कौन क्योर कर रहा है, नाक को कौन कर रहा है, कान को कौन कर रहा है। अब नहीं कर रहे हैं कि अब तो इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, हर घर में कैंसर जैसी बीमारियां देख रही हूँ, हर घर में। भाई वो तो सब आजकल की जो खान पान की प्रवृत्ति बदल गई लोगों की, जो खाद है वो शुद्ध नहीं है, सब फिर ओजोन परत है, कितनी कारण है। खान पान तो व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसीज। बट मेरे को लगता है कि अगर भगवान ऊपर हैं, देख रहे हैं, तो वो तो जब चाहे हमारा मन फेर दे और हम जब चाहे वही करने लग जाए जो जरूरी है। भगवान ने बुद्धि देकर भेजी ना इंसान को। भगवान ने बुद्धि किस लिए देकर भेजी? ये बुद्धि प्रेरक शिव और प्रेरक रघुवंश मणि, यही तो समझ नहीं पाए ना। अगर यही सब समझ जाए, सब अपनी अपनी बातें करने में लगे, पता किसी को कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जिसको पता है वो मौन है, पता ही नहीं कौन है। हाँ, सत्य ये है कि अंतिम सत्य शायद कोई नहीं जानता। अपनी बातें सब करने में लगे। इंस्टा हनुमान चालीसा ऐसे मत पढ़ना, वहां ये वाले हनुमान जी रखना, यहाँ ये वाले। किसने कहा तुमको भाई? जब डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ो, जब कुछ नया शुरू करना हो तो गायत्री मंत्र पढ़ो। बजरंग बाण कब पढ़े? सब एक ही है। सब एक ही है। हाँ, बजरंग बाण भी वही है, हनुमान चालीसा भी वही है। सारी भगवान की उपासनाएं हैं हनुमान जी। वहां लिखा है जय हनुमंत संत हितकारी, वहां लिखा है साधु संत के तुम रखवारे। सब स्तुतियां एक है। तुलसीदास जी बैठे बैठे लिखते गए
वहां लिखा है संकट कटे मिटे सब पीरा, वहां लिखा है को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जिसको पढ़ने में तुम्हें आनंद मिले वही तुम्हारा बजरंग बाण, वही तुम्हारा हनुमान चालीसा, वही तुम्हारा। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जब ज्यादा आदमी उनको क्या बोलते हैं उसको चापलूसी टाइप करने लग जाता है तो हनुमान जी दूर हो जाते हैं, बट जो चालीसा है जो बाण है ये सब लिखे तो उसी तरीके से गए। चालीसा में देखो क्या लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार भर नाऊ, रघुवर क्या रघुवर बिमल रघुवर। जसु। अगर लिखा होता भरना हनुमत तो चापलूसी होती। क्या लिखा, बढ़नऊ रघुवर बिमल जसु। हनुमान सोचा अच्छा रघुवीर के गुण गा रहा है, गा बेटा। मतलब लॉकर तक पहुंचो डायरेक्ट। तुलसीदास जी बड़े चतुर हैं, सुंदरकांड विराम हुआ पूरे हनुमान जी की महिमा गा के लिखते हैं सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। अगर लिखते हैं श्री हनुमत गुणगान तो हनुमान जी कहेंगे बेटा, जब हम कहते हैं बरनऊ रघुवर तो क्या सब सुख भी ले जा और मनोरथ जो कोई लावे सब मनोरथ पूरे कर दूंगा, जाल तू मुझे राम जी की कथा सुना बस। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हनुमान उदारवादी भी है, हनुमान न्यायप्रिय भी है, ये कैसे संभव है? मतलब अगर उदारवादी है तो मैं अपना नहीं है कि जो मोटा है वो फुर्तीला ना हो, दिखता तो जगत में ऐसा ही है। देह विशाल परम हरुआई, हनुमान जी ने जब विशाल देह बनाई तो इतने फुर्तीले हो गए मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जो शांत है इसका मतलब नहीं कि उसमें गुस्सा नहीं है। जो उदारवादी है जरूरी नहीं कि वो दंडवादी नहीं है। जब पीटना शुरू करा तो कोई नहीं छोड़ा, जिसने पैर पकड़े मारा पैर से, जिसने हाथ पकड़े मारा हाथ से। अब मेरे से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए और ऐसी गलती हो जाए जिसका मुझे तुरंत अनुभव भी हो जाए कि ये गलत हो गया है, तो मैं जाके हनुमान जी के सामने उसकी माफी मांगू तो वो माफी देंगे कि मेरे साथ न्याय करेंगे? क्योंकि किसी के साथ तो फिर अन्याय हो जाएगा। जिसका अपराध किया उसकी उससे माफी मांगो। अच्छा, हनुमान जी से कहा है माफी मांगो, जिसका अपराध किया है माफी उससे मांगो। तो फिर हनुमान जी की भी बहुत आराधना करती हूँ तो इससे कुछ, वो आपको कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी कोई आपके पास अगर आपका हाथ पकड़कर तो आपको ले नहीं जाए, वो क्या करते हैं आपकी कुमति निवारी सॉल्यूशन दे दिया बस, ये भगवान करते हैं। जिस आदमी को दुनिया में सॉल्यूशन मिलते जा रहे हैं, चाबी मिलती जा रही है, वो ऊपर पहुंचता जा रहा है। जिसके पास सॉल्यूशन की हाथ में नहीं है वो बेचारा वहीं पड़ा है। सब एक जैसा ही तो टक्चर है सबका। भगवान ने सबको स्त्री पुरुष को एक जैसा बनाया, बट फर्क क्या है, जिसकी कुमति निवार के सुमति के संगी, जिस पर हनुमान जिसको सॉल्यूशन मिलते गए वो दुनिया में जी न्यूज का मालिक हो गया। जिसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा भैया वहीं लगा है, वही एम्प्लॉय वहां काम कर रहा है, वही उसका मालिक है। सॉल्यूशंस की बात है, कृपा। विभीषण ने कहा रावण तब और कुमति बसी विपरीत था, इस समय तुझ पर कुबुद्धि का जोर है। सुमति कुमत सबकी ओर रहेगी, ये दोनों सबके ऊपर रहती है। शरीर में विकार भी है और शरीर में अच्छे स्वभाव भी है। कौन सा हावी? अभी हम बातें कर रहे हैं बड़े समझदार दिख रहे हैं, अभी गुस्सा लड़ाई आ जाए देखो फिर अपना अपना स्वरूप भूत भूतनी हम ही बन जाएंगे। बिल्कुल। फिर कहें भूत विश्वास नहीं करने। आदमी जब गुस्से में होता भूत होता है वो। हनुमान जी के कितने 5 मुख का अर्थ क्या है? हाँ, पंचमुखी हनुमान। शेर की तरह दहाड़ है, गरुड़ की गति लगा जाए, जौन सा मुख जब चाहिए, ये सब मुख इंसान के पास है। कई तरह के मुंह बनाता बातें करते हुए। तो अभी निकलता हूँ। हाँ, बस हमारे क्रू मेंबर में एक सवाल है और वो बहुत ललायित है बहुत देर से आपसे वो सवाल पूछने के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतने वर्षों से सब करता आ रहा हूँ, उसके बाद भी वो आराध्य जिनको मैं आराध्य मान के चल रहा हूँ वो मुझसे इतना नाराज हो जाए कि मुझे अपनी ही आराधना न करने दें? भगवान नाराज नहीं होते। कभी कभी जीवन में परिस्थितियां होती है परीक्षा लेने के लिए, जो जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी हम अनुकूल हो जाते हैं। अभी मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मेरा एक नियम है कि मुझे रोज मंदिर जाना।
अब आज मुझे सुबह यहाँ आना था तो मैं नहीं गया, या मैं इससे पहले कहीं और गया। अभी कल मैं सुबह फ्लाइट में रहूंगा तो कैसे जा पाऊंगा? अपने जीवन को नियमों में न बांधो। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। मैं सोमवार को मेरा नियम है कि मैं महादेव को दूध की धार से अभिषेक करूंगा ही, लेकिन सोमवार को मैं हूं ही नहीं वहां पर, तो मेरा मंगलवार ही सोमवार हो जाता है। अपने आप को प्रैक्टिकल रखो भाई। मतलब कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म कर्म तो करना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम्म। जय सिया राम।